नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज की डिबेट का मुद्दा है मंदिरों में तोड़फोड़, संयोग या प्रयोग। तो राजस्थान में लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। शनिवार को जयपुर के शिव मंदिर में मूर्तियां खंडित की गई थी, वहीं आज भी झालावाड़ में हनुमान मंदिर में प्रतिमा खंडित कर दी गई। प्रदेश में असामाजिक तत्व लगातार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि ये हमले क्या नादानी में हो रहे हैं या प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश के तहत हो रहे हैं। क्या राजस्थान में हिंसा भड़काने की किसी की बड़ी प्लानिंग के तहत एक के बाद एक मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं? इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मंदिरों पर हमले शैतानी या निशाना? हिंसा की साजिश, तोड़फोड़ है बहाना? संपूर्ण हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। आपसी सौहार्द में कौन घोल रहा जहर? हमारी आस्था जिनसे जुड़ी हुई है, सब कुछ है। वहाँ पर ये दूसरी बच्ची ऐसा मामला हुआ है सर कि वहाँ पर किसी ने हमारी मूर्ति को खंडित किया हुआ है। मंदिर में तोड़फोड़, संयोग या प्रयोग? तो सिर्फ ये हिंदू आस्था से जुड़ा मसला नहीं है, मसला संवेदनशील भी है और इसीलिए आज बहस करना बेहद जरूरी हो जाता है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेन जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी, भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता है। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले, चूंकि विपक्ष में कांग्रेस है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, टीकाराम जूली ने भी पोस्ट करके कानून व्यवस्था पर इस मसले पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है राजस्थान के अंदर, संयोग दिखता है आपको या कोई प्रयोग दिखता है? देखिए, पिछले 4 महीने में जनवरी महीने से ही 4 घटनाएं इस तरह की हुई है जिन्हें मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। दूदू में घटना हो चुकी है, जयपुर में घटना हुई है और चौबू में घटना हुई है। तो 4 घटनाएं लगातार जनवरी महीना से अप्रैल महीने चल रहा है, 4 घटनाएं हुई है। अभी तेजा जी के मंदिर में टूट-फूट हुई थी, टॉक रोड का ध्यान होता है आपको। तो सवाल यह है कि मुझे लगता है जब से सांप्रदायिक माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जब से सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए हैं, तो जब इस बात की संभावना है कि लोग इतने धार्मिक मामलों को संजीदा हैं और इस तरह की ये जो घटनाएं जब तो अब तक हुई हैं, 4 घटनाएं होने के बाद आज तक राजस्थान की पुलिस उन अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई है। तो सवाल यह है कि आपकी अकर्मण्यता की वजह से भी अगर मान लीजिए समाज के कुछ समाज कंटक भी अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार है और साजिश ही सांप्रदायिक दंगा में भड़काने की बात हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर प्रशासन संजीदा नहीं होगा और इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं होगा, भड़काने की साजिश हो रही है। किसकी साजिश है ये? सवाल ये नहीं है, ये आइडेंटिफाई तब होगा जब जांच होगी। किसी भी मामले में, चारों मामलों को लेकर के पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। तो सवाल यह है कि अगर ये समाज कंटक या मान लीजिए किसी छोटे स्तर पर ही है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि निश्चित तौर पर यह समाज कंटकों की ही हरकत है। मेरा मानना है कि जिस तरह की ये द्वेष फैला रहे हैं और जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ये रात के समय में हुई हैं। इसलिए सवाल वही है कि जो लोग इस तरह की घटनाएं देर रात में करते हैं, वे सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने की बात करते हैं और सांप्रदायिक उन्माद का समर्थन भाजपा करती है। इसलिए हमें शक है कि भाजपा समर्थक लोग हैं जो इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं और समाज में विद्वेष फैलाने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे चेतन राज पुरोहित जी, जवाब देना चाहेंगे? चेतन जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, हम सही कराने की कोशिश करते हो, इसके बाद आपके पास हम आएंगे। हाँ, अगर आप म्यूट हैं तो फिर हाँ रखिए अपनी बात। सबसे पहले तो हमारे मित्र प्रदीप जी ने जो बात कही अभी तेजा जी मंदिर के बारे में, शायद हमारे मित्र को पता नहीं है। दूसरे दिन ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और जो अपराधी था वो नशे के अंदर जिस प्रकार से पकड़ा गया और उसने जो बातें बताई, उससे ये साफ साबित होता है कि विकृत मानसिकता, नशा, इन दो चीजों का जब मेल होता है तब इस प्रकार की घटनाएं कारित होती है। पहली बात। दूसरी बात,
ये दो तरीके की घटनाएं हो रही है। पहली तो मंदिर की घटनाएं हो रही है, दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति पर कई लोगों ने गलत काम किए। जिसकी घटना का बता दो, लूण कल्चर में, हमारे बीकानेर में लूण कल्चर के पास एक जगह है, वहां पे कुछ उन्होंने असामाजिक तत्वों ने किया, लेकिन रात को ही उस आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में उसने जो बताया वही बात आती है वापस घूम करके, विकृत मानसिकता। दूसरी बात मैं कहता हूँ, प्रदीप जी हमारे कह रहे थे 'भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं'। क्या प्रदीप जी अपने कांग्रेस पार्टी का अनुभव बता रहे हैं? 5 साल तक ये राज में थे, ऐसा काम ये करते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पार्टी के पद, क्योंकि भाजपा ऐसा ये मानते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं, कैसा ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं? तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त है और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। हाँ, राजनीति करिए आप, बिल्कुल अधिकार है आपका, सामाजिक सुरक्षा पे बात करिए, सुरक्षा पे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे, जो संवेदनशील मुद्दे, इसमें कम से कम राजनीति नहीं अपना काम कर रही है। और पुलिस जिस प्रकार से त्वरित गति से गिरफ्तारियां कर रही है, हमारे मित्र ने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि जयपुर ही रहते हैं माननीय प्रदीप जी। जयपुर में तेजाजी मंदिर की जो दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया उस आरोपी को, और आज वो 600 के अंदर है। तो कम से कम अपनी सूचना अपडेट रखे, और अपडेट सूचना रखने से क्या होता है, ठीक रहता है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घटनाएं कारित होती है। मैं मानता हूं इस बात को कि जगह जो 3-4 जगह घटनाएं हुई है, लेकिन उसके बाद में सरकार ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई करके आरोपी को पकड़ा है, ये भी अपने आप में मिसाल है। मेरे को अच्छी तरह याद है नहीं, लेकिन जब दंगे हुए थे राजस्थान के अंदर, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, सरकार में तो आप ही हैं, कि लगातार मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हिंदू आस्था का ख्याल तो आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा हम रखते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जी, चूंकि ये मसला कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, आप इस मसले को लगातार 4 महीने में 4 घटनाएं हो जाना, तेजाजी मंदिर जो कि सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, 1 हफ्ता भी ज्यादा बीता नहीं है, वहां पर तोड़फोड़ होती है, और इसके बाद हम देखते हैं जयपुर के में मंदिर में जो कि 100 साल पुराना शिवालय है, वहां पर तोड़फोड़ होती है। आज झालावाड़ से ऐसी खबर आई है, हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़फोड़ किया जा रहा है। क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि कोई नादान या कोई शैतानी तत्व यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं? देखिए मनु जी, ये हमारे राज्य के जो राजनीतिक दल है ना, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये पुलिस को अपनी मानने लग जाते हैं, दूसरे आते हैं तो पुलिस को वो अपनी मानने लग जाते हैं। पुलिस तो वो की वही रहती है भाई, उससे काम लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब आप देखें कि ये जो मंदिर की टूट फूट की घटनाएं जो हो रही हैं, और इनमें जो पकड़े जा रहे हैं, या अब आप देख रहे हैं यूपी में एक मस्जिद था, उसके अंदर वो कटा हुआ कोई मांस रख गया पिछले शुक्रवार को आगरा में। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये नोटोरियस प्रवृत्ति के लोगों के लिए हो रही है। अब इनके ऊपर रोक कैसे लगे? इनके ऊपर मनु जी रोक लगा सकती है पुलिस। अच्छा, पुलिस के काम करने के तरीके में इतना परिवर्तन हो गया पिछले 5-10 सालों में कि उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको सट्टे वालों से पैसे लेने से फुर्सत नहीं है, उनको पिटने से फुर्सत नहीं है। मतलब न तो वो बदमाशों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 बार धमकियां दे दी जेल से, पहले जेल से नहीं डर रहे हैं, बताओ जेल में बंद होते हुए धमकियां दे रहे हैं। मेरा यह कहना है, अजीतगढ़ में 12 को पीट दिया। मैं ये कह रहा हूं, आप पुलिस की भीड़ मत बोलिए, पुलिस ने ये कर दिया और वो कर दिया। पुलिस के ऊपर कंट्रोल करिए। जब तक आप पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, देखिए आरपीआर में लिखा हुआ है कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने होटल, कितने बैंक, कितने एटीएम, सबकी लिस्ट पुलिस वालों के पास होती है। रात्रि गश्त में प्रत्येक पुलिस वाले को प्रत्येक स्थान पर जाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। मैं देखता हूं खुद रात में कई बार 12-1 बजे 2 बजे पुलिस की गाड़ी निकलती है, एक सिपाही आगे बैठा रहता है, एक ड्राइवर है, वो बस लाइट जलाते हुए घूम के निकल जाते हैं। अरे इलाके में क्या हो रहा है अंदर जाके वो तो देख लो भाई। अब ये घटनाएं जो घटती हैं, इनको आप राजनीतिक तौर पर मत देखिए कि साहब हमारे समय में हो रही है, उनके समय में हो रही है। अरे भाई, इस पुलिस को कंट्रोल करिए। ये पुलिस किस काम में लगी हुई है आजकल, ये पता है क्या आप लोगों को? उनको रोकिए, उनसे काम लीजिए, उनसे गश्त करवाइए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, अजीतगढ़ की घटना ने क्या दिया हमारे को? ये बताने का प्रयास किया कि पुलिस को आसानी से बदमाश पीट सकते हैं। अरे भाई, पुजारियों में झगड़ा हो रहा है, ये कोई बात हुई? अब यहां लाल कोठी के अंदर मंदिर तोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं,
पूरे पुलिस वालों के ऊपर आरपीआर को सख्ती से लागू कराइए। उनकी सूचना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, आज सूचना का अभाव है, बीट कांस्टेबल को जानकारी नहीं है, लोगों से पुलिस वालों के रिलेशन नहीं है कि भाई अगर रात में कोई घटना हो जाए तो क्या हो। मैं जब दादाबाड़ी में था तो एक नाले में कोई मूर्ति रख गया और बाई देवे वहां पर सांप आ गया, आप देखो तो पब्लिक पूजा करने आने लगी। अगर मेरे को समय पे सूचना नहीं मिलती तो मैं सांप को भगा नहीं पाता और उस मूर्ति को हटा नहीं पाता और नाले में मंदिर बन जाता। तो हिकमत अमली जो प्रयोग में लाई जाती है पुलिस के द्वारा, वो आजकल उसका अभाव है। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि इन चीजों को रोकना पड़ेगा, अन्यथा टूल किट काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे को व्यापार में नुकसान पहुंच गया इसलिए मैंने मूर्ति तोड़ दी, कोई है ना जो कह रहा है साहब ये पागल था ये मूर्ति तोड़ गया। ये चीज समझ में नहीं आती। ये पुलिस को इस तरह की बात करके और लीपापोती करने से कोई मतलब नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है हमारे पुलिस के अधिकारी और उनके सुपरवाइजरी राजनेताओं से कि सख्ती बरते। अगर किसी के इलाके में किसी मंदिर में तोड़फोड़ हो जाती है तो उनसे जवाब पूछे, उनको सजा दें। क्यों नहीं लिस्ट बनाते हैं? अगर मंदिर में दरवाजा नहीं है तो क्यों नहीं लगवाते हैं? अगर वहां की जो सोसाइटी है, वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उससे क्यों नहीं कहते हैं कि अगर आपने मंदिर बनाया है सीसीटीवी लगाइए, यहां पर आप अपनी व्यवस्था जमाइए? क्यों नहीं करते हैं भाई? सब और जगह जाके देखिए। आपने कहा तेजाजी मंदिर मामले में एक्शन हुआ, ठीक है सर, मैं आपकी बात को लेकर जा रही हूँ, लेकिन जो शिवालय में जयपुर में तोड़फोड़ हुई है, झालावाड़ में आज हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, और हनुमान मंदिर में ये पहली बार नहीं है वहां पर तोड़फोड़ हुई है, दूसरी बार ये तोड़फोड़ हुई है, इसीलिए बहुत ज्यादा वहां प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो चेतन जी मुझे बताइए, आप ही कह रहे हैं कि ये तो पूरा मामला जो है आर्थिक तंगी से जुड़ा हुआ है, नशे में वो व्यक्ति था इसलिए ऐसा करा। अरे अगर नशे में होगा तो क्या मंदिर में तोड़फोड़ करेगा? इतनी हिम्मत क्यों आ रही है? इतनी हिम्मत क्यों किसी के अंदर आ रही है कि वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पहुंच जा रहा है मंदिर के अंदर? मनु जी देखिए, मैं योगेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बेहतर पुलिसिंग क्या होती है? इंटेलिजेंस, टीएलजी और बीट व्यवस्था, इन तीन चीजों के ऊपर पुलिसिंग निर्भर करती है किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी थाने के अंदर। और तीनों के अंदर जब कम्युनिकेशन का जब अभाव होता है तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। बिल्कुल सही बात, मैं सहमत हूँ। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से, सरकार आने के बाद में त्वरित गति से पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो काम किए, और उसकी परिणाम यह है कि पिछले 1.5 साल में राजस्थान की कानून व्यवस्था एक बेहतर परिणाम की ओर आगे बढ़ रही है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वेपन का मामला हो, चाहे उनके सुविधाओं का मामला हो। जो 200 करोड़ रुपए दिए सरकार ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, साइबर क्राइम के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए सरकार ने प्रोवाइड कराए। तो मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती है तो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन घटना घटित होने के बाद में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, मैंने आपको आज एग्जाम्पल बताया कि बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर कुछ लोगों ने कुछ काला कलर फेंका, रात को गिरफ्तारी होगी, रात को। लेकिन इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि कहीं भी मंदिर बने। काउंटर क्वेश्चन आपके रख दूं, अभी हाल ही में रेड मारने गई थी पुलिस, उस पर भी हमला हुआ था, वो भी आपने देखी होगी खबर, 2-3 दिन पुरानी है। उसके बाद दीप्ति माहेश्वरी आप ही की विधायक है, उन्होंने साइबर ठगी का मामला विधानसभा के अंदर उठाया था। तो ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अब 1.5 साल हो चुका है तो इसी बात पे आता हूँ मनु जी, मैं इसी बात पे आता हूँ। अवैध खनन पे जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने कार्रवाई शुरू की है और जिस प्रकार से कमर तोड़ने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में इनकी ताकत में वृद्धि हुई है, इन्होंने पिछले 5 साल जो पैसा कमाया है उसकी ताकत के बलबूते पे कहीं पे थोड़ी बहुत ये पुलिस का सामना करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, बीकानेर संभाग की बताता हूँ, जिप्सम की अवैध खनन होता था यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई, जिस प्रकार से डंपर पकड़े, जिस प्रकार से मशीनरी पकड़ी, उन डेटा को पूरा जब आप 1.5 साल का देखेंगे पूरे राजस्थान का, तो आपको पता चलेगा कि सरकार, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, कुछ कहना चाह रहे योगेंद्र जी इससे पहले, लेकिन प्रदीप जी के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रदीप जी ये बताइए कि आखिरकार कहाँ कमी रह जा रही है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये सिर्फ हिंदू आस्था का मसला नहीं है, मसला संवेदनशील हो जाता है लगातार। ठीक है, छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, लेकिन कभी भी ये समाज में बड़ा विस्फोटक रूप भी ले सकती है। सवाल यह है कि पिछले 5 महीनों में 5 घटनाओं का एक ही प्रकार का प्रकरण है। समाज कंटक जो है इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसका मतलब पुलिस प्रशासन का कोई प्रभाव लोगों पर नहीं है। एक ही तरह का अपराध हर महीने हो रहा है और पुलिस अपराध होने के बाद एक्टिव हो रही है। पर सवाल ये अपराध हो क्यों रहे हैं? सवाल यह है कि आप योगेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि पुलिसिंग अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी। और पुलिसिंग का जो कार्रवाई करने का तरीका है, हम देखते हैं कि जितनी पेट्रोलिंग सड़कों पर होती है पुलिस वाले गाड़ी से नहीं उतरते हैं,
पेट्रोल वैन में घूमते रहते हैं या उससे बैठ करके बातें करते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, उनकी कोई नजर नहीं होती। सवाल यही है कि इसका प्रभावी तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और एक ही प्रकार की घटनाएं अगर 5 महीनों में 5 जगह हुई हैं और उसका तरीका एक ही है, तो ये पुलिस की अकर्मण्यता है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि वो ये बात तो तय करते हैं कि हम पकड़ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि घटनाएं नहीं होने के लिए उन्हें वातावरण करना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर परामर्श करना चाहिए, मंदिरों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, और जो मोहल्ला समितियां बनाई हैं पुलिस ने उनको कॉन्फिडेंस से लेकर मंदिर जहां बने हैं उन सारी मोहल्ला समितियों के साथ सीएजी ग्रुप बनता है, उनको कॉन्फिडेंस से ले, उनसे मीटिंग, ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ एक और गेस्ट शामिल हो गए, हिंदूवादी नेता हैं तन्या गडकरी। बहुत बहुत स्वागत तन्या जी। ये बताइए, जो लगातार यहाँ पर 4 महीने के अंदर 4 घटनाएं मंदिर में तोड़फोड़ किया गई हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या एक यहाँ पर फुल प्लानिंग के साथ मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर ये आपको लगता है कि छुटपुट घटनाएं हैं, कोई नादानी में ऐसा कर जा रहा है? नहीं, देखिए, एक मानसिकता है जो कि मूर्तियों के विरुद्ध है, जो कि मंदिरों के विरुद्ध है, और जो कि विग्रहों को, हम मानते हैं कि हमारे विग्रह जो है हमारे देवता का स्वरूप है, उससे वो नफरत करने वाली मानसिकता है। तो ये मानसिकता जो है इसको अचानक से हवा दी जा रही है और ये जानबूझकर दी जा रही है। इसका तो पैटर्न पुलिस से तोड़ना चाहिए कि इस तरह से जगह जगह पर अगर हो रहा है तो क्या ये कुछ समुदायों को आपस में लड़ाने की साजिश है, या फिर ये हिंदुओं का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर लोगों को जबरन या पहला फुसलाकर धर्मांतरित करना होता है, वहां पर भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं कि पहले मंदिरों में तोड़फोड़ की जाए, उसके बाद वहां के जो भोले भाले जो हिंदू हैं उनको ये बताया जाए कि देखो यहाँ तो मूर्ति टूट गई, अब आप क्या करोगे, ये तो कुछ नहीं कर सकते। ये इस तरह की जो विचित्र मानसिकता है ना, ये पैर पसार रही है, और जांच की जानी चाहिए, विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस तरह के जहर को सोसाइटी में इंजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि थोड़े टाइम पहले हरियाणा में गायों को जहर देने का मामला भी सामने आया था, और उसमें ये सामने आया कि जिन्होंने जहर दिया उनको एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया था उन लोगों को, और ये उनके मन में नफरत भरी गई थी। तो क्या इस तरह की कोई मानसिकता काम कर रही है यहाँ पे बैकग्राउंड में? पैटर्न होगा, जरूर होगा, क्योंकि एक साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती अलग अलग स्थानों पे। पुलिस ने इसको जरूर तोड़ना चाहिए, हम तो यही मांग करेंगे। चेतन जी, आप उससे पहले कुछ बोले, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ योगेन जी भी जुड़े, वो अपनी बात रखना चाहते थे। योगेन जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद चेतन जी आपके पास जवाब के लिए आएंगे। देखिए मनु जी, पिछले 1 साल में 474 घटनाएं हो गई है पुलिस के पिटने की, और जिसमें 269 घटनाएं वो हैं जो बजरी माफिया, खनन माफियाओं ने हमले किए हैं। आप समझ रहे हैं? और हम ये कह रहे हैं कि साहब हम इन पे कंट्रोल कर रहे हैं और हमारा बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैं कह रहा हूं, जब पुलिस पिटती है जिस स्टेट की सबसे ज्यादा, वो स्टेट सुरक्षित कैसे हो सकता है? आपके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पुलिस के ऊपर। आपने देखा नहीं था वहां अजीतगढ़ में कितने 12 पुलिस वालों को ठोका है, और सुबह 8 बजे तक उनको उठाने नहीं दिया पब्लिक ने। तो मेरा ये कहना है, इकबाल बनाइए, अगर इकबाल बुलंद होगा तो अपराधी डरेंगे। ये थोड़ी है कि साहब आपने पकड़ लिया, पकड़ के जेल में भेज दिया। अरे जेल में बैठने वाले जो जेल में बंद है वो भी नहीं डर रहे भाई। तो ये जो अपराध हो रहे हैं, जो पुलिस के पिटने की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अधिकारियों के पिटने की घटनाएं हो रही हैं, इन पर रोक लगाने के लिए आपको सही समय पे सही कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस के ऊपर राजनीतिक प्रभाव कम करना पड़ेगा, भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों को हटाना पड़ेगा। आप देखिए, ये 25 लाख की घूस ले रहे थे शिवदासपुरा में, अब आप हालत देखिए सट्टे वाले से। तो हालत ये है कि पुलिस किस काम में लगी हुई है। अरे बंदी नहीं देते हैं तो उसके घड़ियां रखवा लेते हैं ये लोग। मैं ये कह रहा हूं, ये अपनी पुलिस और पराई पुलिस मत करिए, इस पुलिस को सुधारने का प्रयास करिए। चेतन जी, सरकार तो आपकी है ना, आप इस बात से कह के बस नहीं कर सकते कि भाई पिछली सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, लेकिन वादा तो आपका था ना कि कानून व्यवस्था हम पटरी पर लेकर आएंगे। 1.5 साल हो चुके हैं ना सर। अब सवाल ये है कि इस तरीके के जो मसले लगातार आ रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, हिंदू मंदिरों के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, तो या तो ये आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं,
या फिर या फिर खाकी का इकबाल ही नहीं रह गया है और इसीलिए हिम्मत इस तरह के असामाजिक तत्व वहां पर जाकर कर रहे हैं कि आए दिन तोड़फोड़ हो रही है? मनुराजी, सरकार कभी भी किसी भी घटना को ऐसा नहीं होता गंभीरता से नहीं लेती है, और जब विशेषकर सामुदायिक सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनाओं पर सरकार, 3 एग्जाम्पल आपको बताए कि तुरंत गिरफ्तार जो व्यक्ति विकृत मानसिकता के लोग थे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र योगेंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे अभी, वो खनन माफिया की बात कर रहे थे। 4500 व्हीकल और मशीनरी जब्त की गई अभी 1 साल के अंदर, 45,000 टन बजरी जब्त की गई है, 80,000 टन जिप्सम बीकानेर संभाग, केवल बीकानेर संभाग में जब्त किया गया है। और जब सरकार कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने 5 साल तक मलाई खाई है, जिनके पास जो ताकत आई है, वो पुलिस का विरोध करेंगे, लेकिन पुलिस का इकबाल कभी भी खत्म नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम है, राजस्थान की सरकार सक्षम है, राजस्थान सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। अपराधी को किसी को बख्शा नहीं है। कैसे आ जा रही है ऐसे लोगों के अंदर? हाँ, मैं 100 साल के शिवालय को जयपुर के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिन बीत गए, गिरफ्तारी तो सर हुई नहीं अब तक। आज देखिए 2 दिन भी नहीं बीते थे और उसके बाद दूसरी घटना सामने आ जाती है झालावाड़ में। वहां पर हनुमान जयंती के दिन, जरा आप सोचिए कितना बड़ा त्योहार हिंदुओं का ये होता है, उस दिन हनुमान की प्रतिमा में तोड़फोड़ किया जा रहा है। यानी ये सब कुछ आपको लगता नहीं कि जानबूझ के हो रहा है? इसके पीछे पैटर्न फॉलो हो रहा है। मनुराज, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले नशे के ऊपर नशा राजस्थान की धरती पर जिस प्रकार से पंजाब बॉर्डर के माध्यम से आ रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर के माध्यम से आ रहा है, उस पर जिस प्रकार से लगाम लगाई जा रही है, आप लगातार खबरों में देख रही है, बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से हीरोइन बरामद हो रही है, इन सब का जो मेल है, नशा प्लस मानसिक विकृता, ये घटनाएं बढ़ाने में सहयोग करता है। सरकार को ये बात पता है, सरकार लगातार दोनों चीजों पे काम कर रही है। अवैध नशे पे काम कर रही है, जगह जगह पे छापे डाले जा रहे हैं, अवैध ड्रग्स बरामद कर रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खनन माफिया की बात बार बार आती है, खनन माफिया पे घटनाएं हुई है, बिल्कुल मैं योगेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। 4-5 जगह पुलिस के साथ घटनाएं हुई है, लेकिन आप ये देखिए 100 जगह पर अगर छापे पड़े हैं, 100 जगह पर अगर गिरफ्तारी हुई है, 100 जगह पर अगर मशीनरी जब्त हुई है। चेतन जी, आप ये कह रहे कि नशे की वजह से तोड़फोड़ मंदिरों के अंदर हो रही है, आप ये नहीं कह रहे कि कोई पैटर्न यहाँ पर दिखता है, कोई साजिश हो रही होगी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने या जहर घोलने की एक साजिश आपको नहीं दिख रही यहाँ पे? अभी तक जितनी घटनाएं में जो लोग पकड़े गए हैं, हाँ। अभी तक 3 घटनाओं के जो लोग पकड़े गए हैं, उसके अंदर यही सामने आया विशेष रूप से, चाहे तेजाजी मंदिर की घटना हो, चाहे बीकानेर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की घटना का संबंध हो। प्रदीप जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में तेजा जी के पास आएंगे। प्रदीप जी यहाँ पर तो साफ तौर पर चेतन जी का कहना है कि जो कुछ तोड़फोड़ हुई है इसमें आप पैटर्न, ये साजिश मत ढूंढिए, ये नशे की वजह से हो रहा है। जी, प्रदेश में शराब रात को 11 से 12 बजे तक बिक रही है खुलेआम, और सारी दुकानें नीचे से बेच रही हैं और दुनिया देख रही है। ये प्रशासन क्या सब दुनिया के सबकी नजर में है, और नशे की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। आपकी सरकार इन शराब धंधेबाजों से मिली हुई है, साफ साफ बात, पुलिस मिली हुई है। नशे पे कार्रवाई हमारी सरकार ही कर रही है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी दुकान शराब ले लीजिए, आपको मिल रही है, और ये घटनाएं हो रही हैं। अंकुश लगाइए, पुलिस पर नियंत्रण कीजिए और लोगों की सुरक्षा कीजिए। ठीक है तन्या जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं चेतन जी की बात से कि नशे की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, या आपको लगता है कि कुछ दुश्मन है आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम हो रहा है? एक के बाद एक 4 महीने के अंदर 4 घटनाएं। देखिए, चाहे नशा हो या कुछ भी हो, हम बहाना कुछ भी ले लें, हमारे मंदिरों पर हमला तो हुआ, हमारे यहाँ की हमारे विग्रह जो है वो तो खंडित हुए। वो मैं वहाँ के व्यापारियों को सुन रही थी जो शिव मंदिर है वहाँ के पास के, कि हम सुबह जाकर वहाँ पर पूजा अर्चन करके हमारा काम शुरू करते हैं, और हमें इतना बुरा लगा जब हमने वो मूर्तियां टूटी हुई देखी। तो देखिए किस तरह से समाज की जो एक आत्मविश्वास होता है उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे बार बार हमले हो रहे हैं, ये सूक्ष्म हमला है, ये साइकोलॉजिकल हमला है। ये आप इसको फिजिकल हमले की तरह मत देखिए, ये साइकोलॉजिकल हमला हो रहा है हिंदुओं पर कि हम तो आपके मंदिर तोड़ेंगे, आप क्या कर लोगे। तो ये ज्यादा खतरनाक है। आप चाहे इसको कुछ भी ले लीजिए, नशा है, ये है, वो है, नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं तो फिर आपको उसके पीछे कुछ न कुछ खोज कर भी निकालना पड़ेगा। हिंदुओं के अधिकारों को आपको भी संरक्षित करना पड़ेगा, हिंदू मंदिरों की रक्षा। चेतन जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, अगर नशे की वजह से सब कुछ हो रहा है तो नशे पर लगाम लगाना भी तो आपका ही काम है। जल्दी से हमारे दर्शकों को क्या आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक?
मनोराज जी, इसमें दो चीजें निलोल है, नशा प्लस विकृत मानसिकता। जिस प्रकार से गिरफ्तारी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं और कड़ी से कड़ी अगर जुड़ रही है कहीं पर, तो सरकार त्वरित गति से काम कर रही है। दूसरी बात, सरकार किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का माहौल नहीं बनाने देगी किसी को भी, चाहे कोई भी क्यों न हो। सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने में सक्षम है और सरकार कर रही है, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे चेतन जी, नशे आप हो। जो बोल रहे हैं उम्मीद करते हैं वो जमीन पर देखने को भी मिले। जयपुर में अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, झालावाड़ में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होगी, तुरंत एक्शन होगा, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के अंदर एक डर भी पैदा होगा और इकबाल खाकी का बुलंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का इस पूरे मुद्दे में, इस बहस में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आगे आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट।